देखिए, क्योंकि अजय आप तस्वीरें दिखाइए जिस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे उधर तक जाएंगे तो वहाँ पर ये झंडे नजर आ रहे हैं और आगे क्योंकि 23 किलोमीटर का यात्रा यहाँ पर पूरी करनी है। लेकिन राहुल गांधी ने आज सुबह कहा कि हम भारत को तोड़ने नहीं देंगे, हम राजा के सिंहासन तक पहुँच गए हैं। आगे आप देखिए अजय, हम थोड़े आगे आते हैं क्योंकि सिक्योरिटी काफी है। ठीक आगे आप देखेंगे पगड़ी पहन के राहुल गांधी का कटआउट नजर आ रहा है। वो आप देखेंगे झंडे ही झंडे आपको नजर आ रहे हैं। लोग पैदल चले जा रहे हैं क्योंकि लाल किले पर जाएगा लगभग 10 घंटे का समय लगेगा। मेरे सहयोगी अरुण भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आप क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, तस्वीरें वही हैं। राहुल गांधी की यात्रा है, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं और तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊं तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता झंडे बैनर लेकर के उनके साथ चल रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, पीछे मेरे कैमरा पर्सन कमल देव दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों में दिल्ली कांग्रेस के ही नहीं, देश भर के कांग्रेस के नेता यहाँ पर आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं और वो राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। चूंकि 108 दिन आज हो गया, 108 दिन की इस यात्रा में राहुल गांधी ने कई संदेश देने की कोशिश की है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश के विपक्ष को और खुद अपने नेताओं को, कि वो उनके ऊपर जो आरोप लगते रहे थे कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है या फिर एनजीओ स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं फिर चले जाते हैं, इन सब का जवाब देने के लिए 108 दिन लगातार राहुल गांधी चले हैं। एक गंभीर राजनेता की छवि स्थापित करने के लिए उन्होंने ये पूरा जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इस्तेमाल किया है। ये बात सही है कि राहुल गांधी जब से पार्टी में आए, जब महासचिव बने थे तब तो यूपीए सरकार में थे, लेकिन उसके बाद उपाध्यक्ष बनने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी में उसके चुनावी प्रदर्शन में गिरावट आई थी 2014 और 2019 में। लेकिन राहुल गांधी एक बार फिर सड़क पर उतरे हैं और कांग्रेस पार्टी कई नेताओं की ये मांग भी थी कि जो नेता हैं हमारी पार्टी के उनको सक्रिय और सड़क पर दिखना चाहिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, उसमें सड़क पर कांग्रेस दिखाई दे रही है और दिल्ली में आज पहुंचे हैं। दिल्ली का एक अपना महत्व है और दिल्ली में ही लोकसभा राज्यसभा है, दिल्ली में ही संसद भवन है, दिल्ली में ही लाल किला है। ये जो प्रतीक है, इन प्रतीकों के जरिए राजनीति हमेशा होती रही है दिल्ली में और वहीं पर आज राहुल गांधी का काफिला यहाँ से आश्रम पहुंचेगा, फिर इंडिया गेट आईटीओ होते हुए लाल किला पहुंचेगा, फिर राजघाट पहुंचेगा। तो ये जो तस्वीरें हैं राहुल गांधी के मार्च की, सीधी आप देख पा रहे हैं दिल्ली की तरफ उनका काफिला बढ़ता हुआ। जसप्रीत, अरुण जो तस्वीरें दिखा रहे थे और अब हम चलते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, आप कहां पर मौजूद हैं? जी, मैं बिल्कुल अभी ये सरिता विहार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ चुकी है और ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी ठीक हमारे सामने। यहाँ पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह, भले ही ये ठंड का मौसम है लेकिन गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत करने के लिए सरिता विहार में भी बड़ी तादाद में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। हाथ में देखिए ये तिरंगा झंडा और भारत जोड़ो यात्रा का एक अलग से झंडा बना हुआ है और ये तमाम ऐसे लोगों की मौजूदगी में राहुल गांधी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब जिस तरह से सरिता विहार से ये आगे बढ़ता हुआ राहुल गांधी का ये पूरा जत्था काफिला भारत जोड़ो यात्रा में, खास बात यह है कि राजधानी दिल्ली में अब राहुल गांधी की ये यात्रा दाखिल हो चुकी है और ये तस्वीर निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाली, कम से कम दिल्ली राज्य में, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जैसे ही ये दाखिल हुई है, आज सुबह सुबह बदरपुर बॉर्डर से लेकर के अब सरिता विहार और आश्रम होते हुए ये जब आगे बढ़ेगी यात्रा, तो तमाम दिल्ली के नेताओं कार्यकर्ताओं में इस तरह का उत्साह लगातार आगे बना रहेगा। ये उम्मीद कांग्रेस के कई नेता कर भी रहे हैं और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से हमारी सुबह सुबह बात हुई है। अभी राहुल गांधी के इसी काफिले के साथ में सामने चल रहे हैं जयराम रमेश, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिनसे हमारी बात भी हुई है। कन्हैया कुमार से भी हमारी बात हुई, जब हमने उनसे पूछा भी है कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा में ये ब्रेक क्यों लेना पड़ रहा है, उन्होंने इसकी वजह भी बताई, कंटेनर रिफिल करने होते हैं और तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं। लेकिन 3 तारीख के बाद फिर एक बार ये यात्रा 9 दिन के विराम के बाद शुरू होगी और आज इस यात्रा में एक ब्रेक लगेगा राहुल गांधी के। 9 दिन के बाद जब ये यात्रा फिर से शुरू होगी तो देखना यह है कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नए जोश के साथ वो इसी तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निश्चित रूप से दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीर है और ये ठीक हमारे सामने यहाँ पर जो कि राहुल गांधी सीधे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरिता विहार से अब ये काफिला आगे बढ़ चुका है और जिस तरह से ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, ना सिर्फ यहाँ दिल्ली के कार्यकर्ता नेता, कांग्रेस के यूथ विंग के नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी